हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूं और ये ट्यूटोरियल काफ़ी खास है क्योंकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टैब होता है रेफरेंस टैब और इस टैब में काफ़ी महत्वपूर्ण कमांड होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बारी बारी चर्चा करने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से कमांड है और उनका क्या यूज होता है। तो देखिए, रेफरेंस टैब में हमें पहला कमांड मिलता है, कमांड का टूल का ग्रुप टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण कमांड होता है। स्पेशली ये लागू तब होता है जब आपने कोई एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया, बड़ा इन द सेंस उसमें 10, 15, 20, 100 पेजेस हैं। तो जैसे आप किसी बुक को पढ़ते हो तो किसी भी बुक को अगर आप खोलो तो शुरुआत के पेजेस में आपको इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स हमारी सहायता करता है कि अगर हम किसी विशेष टॉपिक या सब टॉपिक को, आइटम को पढ़ना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग से हम पेज नंबर आसानी से खोज लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैंने जो पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है वो मेरा कंटेंट है तो उसका एक टेबल बन जाए और उस टेबल में हमारे जो चैप्टर है, हेडिंग्स है वो दिखाई पड़े और वो किस पेज पे मौजूद है ये दिखाई पड़े। और अगर हम माउस क्लिक करें तो हम उस पर्टिकुलर हेडिंग पे जंप करके पहुंच भी जाएं। तो उस वास्ते हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग ए टेबल ऑफ डॉक्यूमेंट। यूजिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट्स मेक्स it easier for the reader to navigate. You can generate a table of content in Word from the headings used in your document. माने अगर टेबल ऑफ कंटेंट की बात करी जाए तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को या कोई आपके डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू करना चाहता है और इजीली वो आपके प्रत्येक चैप्टर को रीच करना चाहता है, नेविगेट करना चाहता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा जरिया होता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए अनिवार्य है कि आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स मौजूद हों, तो उन्हीं का ही वो आपका कंटेंट टेबल बना के दिखाता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम टेबल ऑफ कंटेंट को यूज में लाएंगे तो देखिए, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग मौजूद हैं उन्हें आप एज ए हेडिंग ट्रीट कराइए। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये मैसेज दीजिए कि ये मेरा हेडिंग है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसमें हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ है, तो हमारा वर्ड ये नहीं जान पाता कि कौन हेडिंग है, कौन हमारा पैराग्राफ है। तो टेबल ऑफ कंटेंट को चलाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी हेडिंग मौजूद हैं फर्स्ट आप उनको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में स्टाइल टूल मिलता है, वहाँ हेडिंग 1, हेडिंग 2 मिलता है। तो आपको बारी बारी पेशेंस से जितने भी आपने हेडिंग बनाए हुए हैं उन्हें एक एक करके सेलेक्ट करिए और उनका आप लेवल बताइए कि वो हेडिंग 1 है कि हेडिंग 2 है, या अगर और हेडिंग लेवल की ज़रूरत है तो आप नया स्टाइल भी बना सकते हो हेडिंग के लिए। मैंने पीछे उसका वीडियो दिया था। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग बनाने का काम करना होगा। जब आप हेडिंग बना लो पूरे डॉक्यूमेंट का तो उसके बाद आप अपने कर्सर को उस पर्टिकुलर प्लेस पे रखो जहां आप कंटेंट ऑफ टेबल चाहते हो, इंडेक्स चाहते हो, और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने पे आपको इसमें भी कई लुक, अपेयरनेस, वैरायटी मिलेगा। जो अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका पूरा इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ जाएगा और फिर आप जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे माउस जंप करके कर्सर आपका वहां पहुंच जाया करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी वर्ड में दिया जाता है कि आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट के मदद से रीडर को ये फैसिलिटी दे सकते हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट को जल्दी से ओवरव्यू कर पाए या किसी पर्टिकुलर हेडिंग को रीच कर पाए। वही अगला कमांड आता है आपका फुटनोट करके। फुटनोट का प्रयोग ये होता है कि ऐसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप उस टेक्स्ट के बारे में कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो नोट्स बॉटम पे रहेगा तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आपको एक फुटनोट मिलेगा, एक एंड नोट मिलेगा, ये दोनों इसके शॉर्टकट कीज भी हैं। तो अभी मैं वर्ड में चल के इसे प्रयोगात्मक समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा कि ये फुटनोट या एंड नोट क्या होता है। उसके बाद आपको एक मिलेगा इंसर्ट कैप्शन करके। इंसर्ट कैप्शन का रोल ये होता है कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट बनाए हो तो उसमें आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए होंगे, ऐसे टेबल होगा, पिक्चर होगा, इक्वेशन होगा, तो आप अपने टेबल, पिक्चर या इक्वेशन का एक कैप्शन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और अगर आपने उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है
तो आपको एक कमांड मिलेगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, उसके मदद से आप एक उसका भी कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट ने हेडिंग्स का कंटेंट तैयार किया था। ऐसे अगर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अगर आपको कंटेंट चाहिए, इंडेक्स चाहिए, तो आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से करोगे। कैप्शन लिखने का तरीका यह है कि जो पिक्चर है या टेबल है या इक्वेशन है उसके ऊपर या नीचे जहां कैप्शन लिखना है आप कर्सर रखिए और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करिएगा तो ये बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में एक ऑटो कैप्शन खुद से लिख के आएगा। ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अगर इमेज है तो फिगर 1 आ जाएगा, टेबल है तो टेबल 1 आ जाएगा। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं ये फिगर 1 हमें नहीं सही लग रहा है, हम थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो यहाँ न्यू लेवल का एक बटन होएगा, आप क्लिक करिए, अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, तो आप यहाँ पर एक नया लेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे बारी बारी आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी टेबल, इक्वेशन, पिक्चर आए हैं उनके ऊपर या नीचे कर्सर रख के आप उनका कैप्शन लिख दीजिए। कैप्शन लिखने का बेनिफिट ये होगा कि अगर आप चाहते हो कि मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स के कैप्शन लिखे हैं उनका एक कंटेंट आ जाए, उनका एक इंडेक्स बन जाए जिससे मैं उसे इजीली नेविगेट कर लूं, तो उसके लिए आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे, आपका ये बॉक्स आएगा, आप ओके कर दीजिए, देन आपका उसका पूरा इंडेक्सिंग तैयार होके आ जाएगा। तो ये कमांड जो है ये हमारे यूज हुए हैं। अब चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके इन कमांड्स को, जो रेफरेंस टैब के अंदर कमांड है, उन कमांड को हम लोग प्रैक्टिकली जांचते हैं तो एक पिक्चर ज्यादा आपका क्लियर होगा कि ये क्या है। तो देखिए आपका रेफरेंस टैब आ गया, तो रेफरेंस टैब में पहले मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट को चेक करने के लिए मैं कुछ कंटेंट पहले तैयार कर लेता हूं। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, मैंने एक हेडिंग डाला। अब मुझे यहाँ कंप्यूटर का एक डिफिनेशन, एक परिभाषा लिखना है, तो लिखने में मुझे टाइम लगेगा। तो हमारे पास वर्ड में एक फंक्शन होता है रैंड, तो अगर आप चाहते हैं कुछ डमी पैराग्राफ लिख जाए तो मैंने यहाँ इक्वल रैंड और इसके आर्गूमेंट में जैसे मैंने लिख दिया कि मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए या 2 पैराग्राफ चाहिए और उसमें कितने सेंटेंस हो ये मैंने लिख दिया। तो ये देखिए एक क्विक तैयार होके आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा व्हाट इज इंटरनेट, माने हमें एक सिचुएशन बनाना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बड़ा करना पड़ेगा। अब पता लगा कि आपके डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है तो उसका इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का कोई मतलब है ही नहीं। अब मैं लिख रहा हूं व्हाट इज वेब ब्राउजर और फिर मैंने वही डमी टेक्स्ट फिर लिख दिया। मैं प्लान कर रहा हूं कि थोड़ा मेरा डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाए तो इसका हमें बेनिफिट आएगा। व्हाट इज इंटरनेट और फिर मैंने डमी पैराग्राफ लिखने के लिए रैंड का यूज किया। तो अगर आप देखो तो क्विक मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें 2 पेजेस हैं। तो अभी क्या करना होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले हमें हेडिंग बनाना होगा। तो देखिए यहाँ व्हाट इज कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट किया, मैं होम टैब में जाऊंगा। होम टैब में हमें मिलता है स्टाइल, तो स्टाइल में आपको जाना है, यहाँ मैंने हेडिंग 1 कर दिया। तो देखिए हेडिंग 1 करने का 2 बेनिफिट हुआ, एक तो इसका अपीयरेंस बदल गया, दूसरा हमारे वर्ड को ये सूचना गई कि ये हेडिंग है। तो ऐसे मैं अपने हेडिंग को यहां से तैयार कर लेता हूं। तो हेडिंग तैयार करने के लिए फिर मैंने हेडिंग 1 ले लिया इसको। अब फिर मैं नीचे आ जाता हूं और नीचे आने के बाद मैं अगला जो मेरा हेडिंग है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट करने पे इसको भी मैंने हेडिंग 1 ले लिया है। अब अगला जो मेरा टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट किया, इसको भी हेडिंग 1 ले लिया है। तो इस तरीके से मैंने हेडिंग बना लिया है। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मेरा जो सबसे पहला पेज है उस पर मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट बना लूं। तो मैंने कर्सर यहां रखा और कर्सर यहां रखने के बाद हम आएंगे यहाँ रेफरेंस में, हम आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में। तो टेबल ऑफ कंटेंट में भी कई वैरायटी आएगी। चलिए पहले वाले वैरायटी को ले लेते हैं। तो देखो मेरा कंटेंट बन के आ गया। ये हमें सूचना दे रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर दूसरे पेज पे है, व्हाट इज इंटरनेट दूसरे पे है, वेब ब्राउजर दूसरे पे है और इंटरनेट हमारा तीसरे पे है। और अगर आप कंट्रोल की के साथ किसी के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जंप करके उस मैसेज पे भी पहुंच जाओगे। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल या बहुत ही तगड़ा पावरफुल कमांड है जिसके मदद से आप क्विक एक कंटेंट तैयार कर सकते हैं। और आपका बेनिफिट ये है
कि इजीली उस पर कोई जंप करके आ जाएगा। एक अपडेट टेबल भी मिलेगा। अपडेट टेबल का मतलब ये होगा कि ऐसे मान लेते हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ नए हेडिंग ऐड किए या किसी हेडिंग का पेज नंबर चेंज हो गया, तो आपको दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट नहीं चलाना है, आप अपडेट टेबल कर दीजिए तो ये अपडेट हो जाएगा। तो अगर इसे प्रयोगात्मक जांचना है तो 2-4 हेडिंग और बढ़ा लीजिए, हेडिंग के पेज नंबर मूव कर दीजिए या किसी हेडिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे व्हाट इज कंप्यूटर लिखा हुआ था, चलिए मैंने व्हाट इज कंप्यूटर को यहाँ से हटा दिया, तो व्हाट इज कंप्यूटर हेडिंग इसमें नहीं है मगर अभी भी दिख रहा है। पर अगर आप यहाँ पर अपडेट करते हैं इसे, तो अपडेट करने पे देखिए आपका व्हाट इज कंप्यूटर यहाँ से हट गया। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट को। अब मैं बात करता हूँ कि फुटनोट कमांड का यूज क्या है। तो देखिए फुटनोट, हम लोग जब कोई संदेश लिखते हैं तो हमारे संदेशों में कुछ टेक्स्ट वर्ड ऐसे आएंगे जिन्हें हमें डिस्क्राइब करना होगा। ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं कि वीडियो आ गया, तो हमें लग रहा है कि वीडियो के बारे में हमें कुछ डिस्क्रिप्शन नोट्स लिखना है, तो आप कर्सर रखो उसे उसके ऊपर या सेलेक्ट ही कर लो, आधा सही है। सेलेक्ट होने के बाद आप आएंगे इंसर्ट फुट नोट पे, तो देखिए आप नोट, फुट का मतलब पेज के नीचे, आप पेज के नीचे आ गए और यहाँ 1 लिखा हुआ है और आप उस वीडियो के बारे में कुछ लिख दीजिए। अब मान लेते हैं कि कोई दूसरा शब्द है रीडिंग, मुझे इसका लिखना है नोट्स, तो मैंने फिर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया और 2 के आगे आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ेगा तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो देखो माउस रखने पे हमें वो नोट्स यहाँ दिख भी रहा है और प्रिंट करोगे तो पेज में भी ये मौजूद हो जाएगा। तो कोई फिजिकली पढ़ रहा होगा तो वो भी उन शब्दों के डिस्क्रिप्शन या नोट्स को देख के जान पाएगा। वहीं आप अगर देखो तो एक कमांड आपका इंड नोट है, तो दोनों में केवल लोकेशन का अंतर है। इससे जो आप नोट्स लिखोगे सदैव वो पेज के बॉटम में लिख जाएगा, चाहे कंटेंट 3-4 लाइन का ही हो। पर अगर इससे लिखोगे तो आपका कंटेंट जहां खत्म हुआ है जस्ट बिलो आपका नोट्स लिख जाएगा। तो हमें इनमें से किसी एक को ही चुनना होता है और इनका काम ये होता है कि हम उन शब्दों को नेविगेट करें जिनके लिए फुटनोट हमने लिखा है, तो ये इसका यूज होता है। अब चलिए इंसर्ट कैप्शन की मैं बात कर लेता हूं। तो इंसर्ट कैप्शन के लिए मैं कुछ प्लान करता हूं कि कुछ इमेज वगैरह मैं इंसर्ट कर लूं। तो ऐसे मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, मैं कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूं यहाँ पर, तो पिक्चर चलिए इंसर्ट कर लिया। अब इस पिक्चर के बारे में हमें कुछ लिखना है कि ये पेन ड्राइव है या कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो कर्सर मैंने यहाँ रखा और कर्सर यहाँ रखने के बाद मैं आऊँगा रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शन में आऊँगा, तो देखिए यहाँ फिगर 1 हो गया। तो अगर आप ओके करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ फिगर 1 लिख जाएगा, मगर मैं न्यू लेवल में आता हूँ और लिख देता हूँ कि ये क्या है, हमारा पेन ड्राइव है। ओके कर दीजिए, तो देखिए पेन ड्राइव यहाँ पे हो गया और उसके बाद आप ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे पेन ड्राइव लिख के आ गया। ऐसे ही मैं किसी एक अलग जगह जाता हूँ और इस बार मैं कोई टेबल इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। तो चलिए टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया। अब मैं इस टेबल में कुछ भी कंटेंट लिखूँ वो बात की बात है। मैंने कर्सर फिर इसके ऊपर रखा, रेफरेंस में गया, इंसर्ट कैप्शन में गया, तो देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव 2 लिखा हुआ है, चूंकि मैंने एक नया लेबल बना दिया था पेन ड्राइव का। पर मुझे ये टेबल बनाना है तो यहाँ टेबल ले सकता हूँ या न्यू लेबल में जाके मैं उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये हमारा किसका है, फीस का रिलेटेड डिटेल है, तो ये फीस हो गया। तो ऐसे अगर कई टेबल आए हैं, कई इमेज आए हैं, तो उनका आप कैप्शन लिख दीजिए। अब कैप्शन लिखने का हमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग का कंटेंट बनाया था, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर अपने कैप्शंस का बना सकता हूँ कंटेंट। कैसे बनाऊंगा? कर्सर रखो जहाँ पे कंटेंट बनाना है और फिर आप आ जाओ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और आप यहाँ ओके कर दो। तो देखिए ओके करने पे जैसे फीस का मैंने टेबल बनाया था तो वो लिख के आ रहा है, वो किस पेज नंबर पे ये आ रहा है। तो अगर ऐसे आपके डॉक्यूमेंट में कई टेबल बने होंगे और उनके आपने कैप्शन लिख रखा होगा तो उसका पूरा कंटेंट यहाँ तैयार हो जाएगा और आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो जंप करके आप उस टेबल को पा भी जाओगे। तो इस वास्ते हम लोग इन कमांड का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका कैप्शन कमांड हो आता है। तो आज फिलहाल आज के वीडियो में मैं इतना ही नॉलेज आपको दे रहा हूँ। मैंने रेफरेंसेस के जो लगभग महत्वपूर्ण कमांड थे मैंने उनको इम्प्लीमेंट किया है। अभी मेरा क्रॉस रेफरेंस एक कमांड रह जा रहा है। क्रॉस रेफरेंस
यहाँ रेफरेंसेस भी है। अगर आपने देखा होगा तो इंसर्ट में भी हमारा क्रॉस रेफरेंस आया था। तो मैंने जैसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। तो फिलहाल आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं आज का वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं। आपका दिन शुभ।